ये प्रदीप कुमार जी को आप सुन रहे होंगे, ये कह रहे हैं कि इन पावर फाइनेंसिंग कंपनीज पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। क्या इसको बाजार नहीं समझ पा रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि देखिए पीएफसी करीब 9% नीचे है, आरईसी का शेयर करीब 7% नीचे है, इरडा भी करीब 4-5% नीचे कारोबार कर रहा है। सर, आपका व्यू क्या है? आपने किस तरह से रीड किया है ये ड्राफ्ट गाइडलाइंस को, और आपके हिसाब से कितना इंपैक्ट डालेगा ये? नमस्कार अभिषेक जी, डेम्पे जी और भी पैनल में जो मित्रगण है सबको नमस्कार। आपने सही कहा कि ये जो न्यूज आई कि आरबीआई कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग चाहता है 5% के लगभग एफवाई 27 तक, जो कि एफवाई 25 में 2.5%, एफवाई 26 में 3.5% और एफवाई 27 में 5% की है, और चारों क्वार्टर में समान रूप से बांटा जाएगा। इसको बाजार ने थोड़ा ज्यादा ही नेगेटिव ले लिया। मेरा ये मानना है कि ये जो सारे स्टॉक, चाहे वो पीएफसी के हो, आरईसी के हो, इरेडा के हो, इस तरीके के जो भी स्टॉक्स है, उन्होंने लास्ट साल 1.5 साल में बहुत गजब की तेजी देखी थी। जो ये स्टॉक पहले 2-3 पीपी पे ट्रेड किया करते थे, 7-8-10% के डिविडेंड यील्ड के दिया करते थे, वहां अगर आप देखो तो इनकी वैल्यूएशंस अपनी हिस्टोरिकल वैल्यूएशन से दुगनी तिगनी हो गई है। और इरिडा की खास बात की जाए तो वो पीएफसी आरईसी से बहुत ऊंचे वैल्यूएशन पे आज भी ट्रेड कर रहा है। हाँ, ये बात जुदा है कि उनका पूरा पूरा फोकस रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ है, जहाँ करके gestation पीरियड थोड़ा कम होता है। दूसरे अभी वो इन थिंग है, जिस तरीका से सरकार का रवैया रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जाए, उन सब चीजों को देखते हुए उनकी वैल्यूएशन थोड़ी सी स्ट्रेच होनी लाजमी थी। लेकिन ये जो करेक्शन आया है, ये मेरे हिसाब से जस्ट मार्केट एक ट्रिगर का इंतजार कर रहा था कि इन स्टॉक्स को करेक्ट करने के लिए, और वही आया है। मेरे खुद के विचार ये हैं कि जो प्रोविजनिंग के नए रेगुलेशंस लागू किए गए हैं, उसमें कोई बहुत ज्यादा फर्क इनको नहीं पड़ेगा। 0.6 से 3% तक का ये पूरा हमारा अनुमान है कि पड़ सकता है इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे जोर, जो कि पूरे यूनिवर्स को, इंक्लूडिंग पीएसयू बैंकिंग साइड को भी, सारे को कवर कर रहा है। तो ये देखना पड़ेगा कि कौन से बैंक्स के कितने एक्सपोजर इंफ्रास्ट्रक्चर के या रियल स्टेट के या अदर कंस्ट्रक्शन की तरफ हैं। तो उस पर डिपेंड करता है केस टू केस बेसिस। हमारा ये मानना है कि अगर यहाँ से थोड़ी बहुत और गिरावट आती है तो खास करके पीएफसी में खरीदारी की जा सकती है, या लार्जर पीएसयू बैंक्स की बात की जाए तो एसबीआई, या मिड कैप पीएसयू की बात की जाए तो आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र बहुत अच्छे वैल्यूएशंस पे उपलब्ध है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही।